Hello and welcome back to your own YouTube channel, Ishwar Hindi 121. Learn English idioms through translation. 8 स्टेटमेंट्स हैं, इनको ट्रांसलेट करेंगे और हर बार हर स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हुए हम एक खास इडियम का आज इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन सीखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000 और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे हर रोज़ एक लाइव सेशंस की भी। तो करते हैं शुरुआत। उसने समस्या की जड़ को सही तरीके से पहचाना। अब देखिए, कोई भी चीज को बिल्कुल सही तरीके से करना, इसके लिए खास इडियम होता है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए वो देखते हैं। ही हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही तरीके से कोई भी काम करना, उसके लिए तो हमने कर लिया इसको ट्रांसलेट। अब सही तरीके से पहचाना, बाय आइडेंटिफाइंग। पहचानने के लिए आप आइडेंटिफाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाय आइडेंटिफाइंग समस्या की जड़ को, तो इसके लिए आप कहेंगे द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाइंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय आइडेंटिफाइंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। उसका सुझाव एकदम सही था। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हिज सजेशन, उसका सुझाव। अब सिंपली हिट द नेल ऑन द हेड। His suggestion hit the nail on the head. His suggestion hit the nail on the head. आप जो कह रहे हैं वह सटीक है। What you what you are saying, what you're saying। अब ये जो पूरा का पूरा फ्रेज ही है what you're saying, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे hits the nail on the head. What you're saying hits the nail on the head. What you're saying hits the nail on the head. अब फिर आता है कि उसने स्थिति का सही आकलन किया। उसने, मान लीजिए किसी लड़की की बात हो रही है तो शी। अब इसे कैसे करेंगे? आगे का जो पूरा सेगमेंट है सही आकलन करने के लिए, सो शी हिट द नेल ऑन द हेड। अब स्थिति का सही आकलन करने के लिए विथ हर असेसमेंट, ये हमने स्थिति का आकलन करने के लिए असेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया। सो विथ हर असेसमेंट, स्थिति के लिए ऑफ द सिचुएशन वर्ड का इस्तेमाल कर, मतलब ऑफ द सिचुएशन फ्रेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो शी हिट द नेल ऑन द हेड विथ हर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। उसने अपनी प्रस्तुति में मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। अब इस बार ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही हिट द नेल ऑन द हेड, मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए हिट द नेल ऑन द हेड, और किस चीज पे किया? अपनी प्रस्तुति में। तो इसके लिए आप कहेंगे इन हिज प्रेजेंटेशन। ही हिट द नेल ऑन द हेड इन हिज प्रेजेंटेशन। ही हिट द नेल ऑन द हेड इन हिज प्रेजेंटेशन। आपकी आलोचना बिल्कुल सही है। अब इसके लिए आप कहेंगे योर, आपकी आलोचना के लिए क्रिटिसिज्म वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप। क्रिटिसिज्म, योर क्रिटिसिज्म hits the nail on the head. Your criticism hits the nail on the head. उसने सही जवाब देकर सबको प्रभावित किया। अब इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट? ही इम्प्रेस्ड, सबको प्रभावित करने के लिए ही इम्प्रेस्ड सबको, एवरीवन, सही जवाब देकर। बाय, ही इम्प्रेस्ड एवरीवन बाय हिटिंग द नेल ऑन द हेड, और किस चीज से? सही जवाब से, with his answer. He impressed everyone by hitting the nail on the head with his answer. He impressed everyone by hitting the nail on the head with his answer. अब ये आखिरी वाला ये आपके लिए है। उसने तुरंत मुद्दे को समझा और हल किया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए और डालिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।